जोर से है ना दीदी के सामने बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। आनंद कराने वाले भगवान की जय। दीदी ने पहले से ही बोल दिया है, लेकिन मैं एक 4-5 मिनट का अनुभव है जो आपके सामने बताऊंगा कि आज से 10-12 साल मेरा जीवन कैसा था पहले और आज मेरा जीवन कैसा। मेरा अनुभव सुनकर किसी को ऐसा नहीं लग जाए कि ये अभी भी डकैती कर रहा है और पुलिस को बुला दे। क्षमा चाहूंगा। अब मैं क्या है, मैं और मेरा पूरा परिवार डकैत खानदान का था। आए दिन हम लूटमार ही किया करते थे और जीव जंतुओं को हम मार कर खा लिया करते थे और जंगलों में रिया करते थे। ये साक्षात प्रमाण है जो दीदी ने बताया। और मेरे जो भाई भी छोटा अभी बैठा है, मेरी धर्म पत्नी भी साथ में आई है, कोई झूठ की बात नहीं है। तो क्या है, एक समय ऐसा आया जब हम डकैतियाँ करते करते लास्ट समय राजस्थान के अंदर ही बांसवाड़ा जिला है, दिन की कम से कम 4:30-5 बज रही होगी और उस समय हम 10-12 जने थे और डकैती का इंजाम उस घर में एक सेठ के यहाँ दे दिया हमने। जब हमने डकैती करी, सारा माल हम उठा करके उस सेठ के यहाँ से लूट करके ले गए। कृपया शांति बनाए रखें, कोई बात नहीं। वो पूरा माल हम उठा करके ले गए, लेकिन कहीं से मुखबिर हुई, सीआईडी लगी, पुलिस ने हमको 15 दिन के अंदर दबोच लिया। पकड़ाने के बाद काफ़ी रिमांड भी लिया पुलिस ने। पता है आपको, पुलिस तो मारती है, मार भी खाना पड़ी और मुझे बांसवाड़ा जेल भेजा। बांसवाड़ा से जब मैं नाबालिग हुआ, मुझे किशोर कारागृह जेल उदयपुर भेज दिया गया। वहाँ रहते हुए मेरे 3 साल में 15 दिन बाकी थे। उस समय मैं साधु संतों को और ये नहीं मानता था। मैंने कहा इनसे हमारा क्या मतलब है, हमारे तो काम ही यही है कि जीव जंतु को मारना है और लूटना है और हमारा पेट भरना है और परिवार चलाना है। उस समय साधु संतों को हम नहीं मानते थे, लेकिन डबोक आश्रम है जिस ऋषि प्रसाद में लिखा हुआ था, वहाँ से कोई साधक लोग आए किशोर कारागृह में और वो ऋषि प्रसाद बाटी। ऋषि प्रसाद को जब मैंने पढ़ा तो मेरे मन में और मेरे हृदय में इतना आनंद आने लगा कि मैंने कहा ये आशाराम बापू तो कोई देव पुरुष है, अवतारी पुरुष है, साक्षात भगवान लगते हैं हमें। अगर आप ऐसा ही होगा तो मुझे इस जेल से 15 दिन के अंदर बरी करा दिया तो आपका शिष्य बनूंगा और आपके आश्रम में आऊँगा। आप मानो या ना मानो, दीदी भी बैठे हैं यहाँ पर और हमारी और दीदियाँ भी बैठी है यहाँ पर जो बापूजी की रात दिन सेवा में तत्पर रहते हैं। लेकिन बापूजी, जब मेरी तारीख लगी, 2-3 बार जमानत लगा चुका था मैं, जमानत नहीं हो रही थी। जब 15 दिन में मेरी पेशी जब बांसवाड़ा वापस लगी, मुझे पुलिस के द्वारा पुलिस की गाड़ी से जब वापस लाया गया बांसवाड़ा पेशी पे, मजिस्ट्रेट ने मेरे सामने देखा और जब मैं मेरे मन में बिल्कुल गया था बापूजी को बोल करके, बापूजी आज मेरा बस इस जेल से रिहा हो गया तो मैं जैसे ही छूटूंगा वैसे आपके आश्रम में आऊँगा और आपका शिष्य बनूंगा। तो जैसे ही मुझे जब पेश करा कोर्ट के अंदर, तो मजिस्ट्रेट ने एक बार मेरे सामने देखा और फाइल पूरी क्रॉस कर दी, जबकि मेरी जमानत ही नहीं हो रही थी। साधु साधु सदगुरुदेव भगवान की जय। तो उस समय मुझे लगा कि वाह, भले दुनिया माने या ना माने, लेकिन मैं तो मेरे साक्षात भगवान विष्णु का रूप साईं आशाराम बापू। जब जब भगवान इस धरा पर अवतार लेकर आते हैं, संत के रूप में आते हैं, सज्जन लोग तो उनका नाम सिमरण करके भव पार हो जाते हैं, लेकिन कोई निंदक लोग नहीं पहचान पाते हैं। दीदी सत्संग करेंगे, जिसके बाद में मैं जैसे ही उदयपुर से आया मेरे गांव, मैंने पूछा मेरे पिताश्री से कि पिताश्री, मुझे संत श्री आशाराम बापू जी का आश्रम कहाँ है और इनके भक्त कहाँ रहते हैं, मुझे थोड़ा सा बताएंगे। पिताजी भी डकैत लाइन के थे और अभी तो बापू जी के भक्त हैं। लेकिन पिताश्री ने बताया कि बेटा अपना क्या काम है। मैंने कहा पिताश्री, जब मैंने पूरा सारांश उनको पूरी कथा बताई तो मेरे पिताजी मान गए, बेटा बहुत अच्छी बात है कि गांव में पास में यहाँ श्री रावजी महाराज रहते हैं, उनके पास चले जाओ, वो आश्रम तक पहुंचा देंगे। श्रीमान रावजी महाराज के पास पहुंचा और वो मुझे पंचेड़ आश्रम नामली रतलाम जिले के पास में वहाँ लेकर गए
और पूरा बताया। फिर कहा कि आशाराम बापूजी रतलाम आ रहे हैं, शायद 2007 में ऐसे आए थे। वहीं पर मैंने दीक्षा ली और बापूजी का शिष्य बना। और जिसके बाद कुछ ही दिनों बाद सरपंच का चुनाव आया। मैंने मन ही मन प्रार्थना करी, बापूजी मैं जो गांव भी मैं फिर जेल से आने के बाद छोड़ दिया, मैंने दूसरे गांव प्रवेश कर लिया। वहाँ से 40 किलोमीटर दूसरे गांव में मैंने घर जाके बना दिया। मैंने कहा बापू चुनाव तो आ रहा है लेकिन मुझे इस गांव में कोई पहचानता ही नहीं है। तो मन में ही एक ऐसा मेरे को हुआ कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। बापू ने साक्षात कहीं बोला, ऐसा मुझे लगा। चुनाव लड़ा मैं, तो चुनाव लड़ा तो उस गांव में मैं चुनाव लड़ा तो जीतना तो ठीक बात है, लेकिन बहुत से अधिक वोटों से मैंने जीत हासिल कर लीड मार दी उस गांव में मैंने। और आज अभी वर्तमान में मैं सरपंच हूँ। आपको लगता होगा ये तो झूठ बोले यार, सरपंच नहीं। और फिर 15 दिन के अंदर सरपंच संघ अध्यक्ष का चुनाव आया। तो मैंने कहा बापू से ही प्रार्थना करी मन ही मन। तो मैंने कहा बापू सरपंच संघ का चुनाव है, तो अगर आपकी अगर इच्छा हो, मैंने मन से कहा तो मैं लड़ लूँ। अंदर से संकल्प आया कि आपको लड़ना चाहिए। 15 दिन के अंदर जब सरपंच संघ का चुनाव आया तो मैं लड़ा, तो वहाँ पर भी लीड मार दी, अधिक वोटों से जीत गया मैं। और यही सब बापूजी का आशीर्वाद है। और आज मैं कंस्ट्रक्शन ठेकेदार है, 1000 नहीं लाख नहीं, आज तो मैं ऐसा लगता हूँ कि करोड़ों का मालिक हूँ, जो बापूजी के सानिध्य में बैठा और दीदी के सानिध्य में। अनुभव बहुत है, लेकिन आपको क्या बताऊँ, जब समय मिलेगा फिर अपन भक्त मिलेंगे। आज दीदी को भी समय कम है और शायद आप दीदी का कहना है कि 7 बजे से बैठे इसलिए समय नहीं है। दीदी भी सत्संग करेंगे। और मैं मेरे से बोलने में कोई छोटी मोटी गलती हुई, मैं आपका छोटा भाई समझकर क्षमा करना। बोले सदगुरुदेव भगवान की।